कनाडा का ओवरऑल इमिग्रेशन बैकलॉग तो कम हो रहा है, लेकिन क्या आपका एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी एप्लीकेशन फंस गया है? जानिए मार्च 2025 के अंत तक की चौंकाने वाली सच्चाई आईआरसीसी के ताजा आंकड़ों में। कनाडा इमिग्रेशन लगातार बदल रहा है और सबसे बड़ी चिंता रहती है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम और बैकलॉग की। आईआरसीसी ने हाल ही में 31 मार्च 2025 तक का डेटा जारी किया है। अच्छी खबर यह है कि कुल बैकलॉग लगातार चौथे महीने कम हुआ है, लेकिन एक कैटेगरी खासकर एक्सप्रेस एंट्री से जुड़ी पीएनपी एप्लीकेशंस में बैकलॉग खतरनाक रूप से बढ़ गया है। इस वीडियो में हम इसी ताजा डेटा को बारीकी से समझेंगे, कहां सुधार है, कहां चिंता बढ़ी है और आईआरसीसी इसे ठीक करने के लिए क्या कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कनाडा इमिग्रेशन से जुड़ी ऐसी ही जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। 31 मार्च 2025 तक आईआरसीसी का कुल इमिग्रेशन बैकलॉग घटकर 7,79,900 एप्लीकेशंस पर आ गया। यह फरवरी के 8,21,200 से लगभग 5% कम है। लगातार चौथे महीने ये आंकड़ा 1 मिलियन से नीचे है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। बैकलॉग का मतलब क्या है? सीधी भाषा में, जब कोई एप्लीकेशन आईआरसीसी के तय सर्विस स्टैंडर्ड जैसे एक्सप्रेस एंट्री के लिए 6 महीने, फैमिली स्पॉन्सरशिप के लिए 12 महीने से ज्यादा समय लेती है, तो उसे बैकलॉग में गिना जाता है। आईआरसीसी का लक्ष्य 80% एप्लीकेशन समय पर प्रोसेस करना है। अब आते हैं पीआर एप्लीकेशंस पर। यहां कहानी थोड़ी अलग है। कुल पीआर इन्वेंट्री मार्च 2025 के अंत में 8,52,700 पीआर एप्लीकेशंस आईआरसीसी के पास थी। इनमें से लगभग 3,80,100 यानी 45% एप्लीकेशंस बैकलॉग में थी, यानी अपने सर्विस स्टैंडर्ड से ज्यादा समय ले रही थी। डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशंस का 27% हिस्सा बैकलॉग में था। यह आईआरसीसी के 20% के टारगेट से 7% ज्यादा है। सबसे बड़ी चिंता एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी, यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगा है। एक्सप्रेस एंट्री से जुड़ी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम पीएनपी एप्लीकेशंस का बैकलॉग फरवरी के 36% से बढ़कर मार्च के अंत तक 44% हो गया। ये आईआरसीसी के 30% के टारगेट से बहुत ज्यादा है। जून 2022 के बाद जब यह 45% था, इतना ज्यादा बैकलॉग इस कैटेगरी में नहीं देखा गया। क्या आपका पीएनपी एप्लीकेशन भी ज्यादा समय ले रहा है? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव बताएं। अच्छी खबर, फैमिली स्पॉन्सरशिप, फैमिली क्लास, स्पाउसल, पेरेंट्स आदि में बैकलॉग सिर्फ 14% है, जो आईआरसीसी के 15% के टारगेट के अंदर है। यह पिछले महीने जैसा ही स्थिर है। अब बात करते हैं टेम्पररी रेजिडेंसी टीआर एप्लीकेशंस, जैसे वर्क परमिट, स्टडी परमिट और विजिटर वीजा की। कुल टीआर इन्वेंट्री मार्च के अंत में 8,84,600 टीआर एप्लीकेशंस थी, जिनमें से 3,56,200 यानी 40% बैकलॉग में थी। हालांकि कुल टीआर इन्वेंट्री पिछले महीने से घटी है। विजिटर वीजा में अभी भी सबसे ज्यादा 58% एप्लीकेशंस बैकलॉग में है, जबकि टारगेट 45% का था। स्टडी परमिट्स में कुछ सुधार दिखा है। बैकलॉग फरवरी के 45% से घटकर मार्च में 37% हो गया, लेकिन ये अभी भी आईआरसीसी के 15% के टारगेट से बहुत दूर है। वर्क परमिट्स स्टडी परमिट के विपरीत, वर्क परमिट का बैकलॉग पिछले महीने के 34% से बढ़कर 42% हो गया है। ये आईआरसीसी के 24% के टारगेट से 18% ज्यादा है, जो वाकई चिंता का विषय है। सिटीजनशिप एप्लीकेशंस के मामले में स्थिति काफी बेहतर और स्थिर है। कुल इन्वेंट्री 2,39,400 है। सिर्फ 43,600 एप्लीकेशंस या 18% बैकलॉग में है, जो जनवरी 2025 से लगभग वैसा ही है और स्वीकार्य सीमा के अंदर है। सवाल उठता है कि आईआरसीसी इस बैकलॉग, खासकर पीएनपी और वर्क परमिट के बढ़ते बैकलॉग से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है। 1. इमिग्रेशन लेवल्स प्लान। सरकार ने 2025 से 27 के लिए इमिग्रेशन टारगेट्स कम किए हैं, जिससे उम्मीद है कि एप्लीकेशन लोड कम होगा और प्रोसेसिंग सुधरेगी। 2. जॉब कट्स। हालांकि आईआरसीसी ने अगले 3 सालों में लगभग 3,300 जॉब्स कम करने की भी घोषणा की है, जो कम टारगेट्स के जवाब में है।
इससे चिंता है कि कहीं प्रोसेसिंग और धीमी न हो जाए। हालांकि कौन सी जॉब्स प्रभावित होंगी ये अभी साफ नहीं है। 3. टेक्नोलॉजी। आईआरसीसी एडवांस एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है ताकि एप्लीकेशंस को सॉर्ट करने, रूटीन काम करने और जटिल मामलों की पहचान करने में मदद मिले। इससे ऑफिसर्स मुश्किल केस पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। 4. प्रोग्राम कैप्स। कुछ प्रोग्राम्स पर केप लगाए गए हैं, जैसे 2025 में स्टडी परमिट एप्लीकेशंस को 5,50,162 तक सीमित करना। इससे इन्वेंट्री मैनेज करने में मदद मिलेगी। तो मार्च 2025 के अंत तक कनाडा इमिग्रेशन बैकलॉग की तस्वीर मिली जुली है, जहां ओवरऑल बैकलॉग और फैमिली स्पॉन्सरशिप सिटीजनशिप में सुधार या स्थिरता है। वही एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी और वर्क परमिट एप्लीकेंट्स के लिए चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनका बैकलॉग काफी ज्यादा बढ़ा है। विजिटर वीजा और स्टडी परमिट में भी बैकलॉग टारगेट से बहुत ऊपर है। आईआरसीसी द्वारा उठाए जा रहे कदमों जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, लेवल प्लान में कमी का असर आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जॉब कट्स का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना बाकी है। ये जरूरी है कि आप अपनी कैटेगरी के प्रोसेसिंग टाइम और अपडेट्स पर नजर रखें। कनाडा इमिग्रेशन से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको हर जरूरी जानकारी देते रहेंगे। स्क्रीन पर अब आपको हमारे दूसरे वीडियो दिख रहे होंगे, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री की पूरी प्रक्रिया या पीएनपी प्रोग्राम्स की जानकारी। उन्हें देखना न भूलें। धन्यवाद।